तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज WWE बैकलैश 2023 पे पर व्यू के रिव्यू के। और भाई ये क्या WWE ने आज जो पोर्टो रिको में जाके करा है शो को, ऐसा लग रहा है कि अब और ज्यादा कंट्रीज में और जगह नई नई जगह पे WWE को जाना चाहिए। बिकॉज व्हाट एन अमेजिंग क्राउड। कल स्मैकडाउन में, आज बैकलैश में इस क्राउड ने दिखा दिया कि भाई इतनी सारी चीजें जबकि हमको समझ नहीं भी आ रही, भले ही वो स्पेनिश में चैंट कर रहे हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करा गया इन सैन हुआन पोर्टो रिको, भाई मजा आ गया आज देख के WWE बैकलैश को। कुछ चीजें हैं जिसको ऑब्वियसली हम बोलेंगे भाई कि ये क्या WWE ने आखिर कर दिया, लेकिन भाई इस पेपर व्यू के बारे में बात करने में मजा जरूर आएगा। ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स, द मेन इवेंट और द डबल मेन इवेंट इसको बोला जा रहा था। इट वाज अ बैड बनी अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट। ऑब्वियसली ह्यूज पॉपुलैरिटी जो है बैड बनी की पोर्टो रिको से, क्योंकि वो वहां से बिलोंग करते हैं। तो सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या ब्लड लाइन फाइनली रोमन रेंस के लिए वो कर पाई जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी? तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें और अपने जितने भी ओपिनियंस हैं इस बैकलैश पेपर व्यू के बारे में मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। बिकॉज आई नो गाइज कि ये जो एक स्टार्ट WWE को हुआ है, नाइट ऑफ चैंपियंस, समर स्लैम आने वाली है, काफी बड़ी चीजें होने वाली हैं। अभी जस्ट ड्राफ्ट भी हुआ है तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट मैच जो आज बैकलैश में हुआ, इट वाज फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, बियांका बेलेयर अगेंस्ट इयो स्काई। और मैंने कभी अपनी पूरी लाइफ में इयो स्काई के लिए इतना जो है वो सपोर्ट नहीं देखा किसी भी रेसलिंग क्राउड से। लोग पागलों की तरह इयो स्काई के लिए चैंट कर रहे थे और ऐसा लग रहा था वो हैवी फेवरेट हैं पोर्टो रिको में टू विन द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। आई होप कि ऐसा WWE करती, क्योंकि एक बहुत अच्छे मोमेंट हो सकती थी। इयो स्काई का करियर जो है पूरा दिन, भाई एक ही दिन में टर्न अराउंड हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट वाज अ ग्रेट मैच। और इयो स्काई जो कि प्रेफर करती हैं कमिंग फ्रॉम द स्काई, जैसा उनका नाम है, हाई फ्लाइंग मैचेस, यहाँ पे उन्होंने टेक्निकल मैच दिया अगेंस्ट बियांका बेलेयर। उनकी आर्म के ऊपर उन्होंने फोकस करा, उसको इंजर्ड करा और काफी टेक्निकल तरीके से उन्होंने जो बियांका बेलेयर की पावर है लिफ्ट करने की, लेकिन ये जो पूरी चीज थी सिर्फ सेटअप करी गई थी बियांका बेलेयर की इस कमाल की मोमेंट की, जब एक हाथ से उन्होंने इयो स्काई को उठा के फेंक दिया था। भाई वो बहुत ही ज्यादा कूल मोमेंट थी। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि डैमेज कंट्रोल का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होने वाला था। इयो स्काई, ऐसा लग रहा था कि उनका मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, शी कुड विन दिस मैच। और डैमेज कंट्रोल बाहर आके इंटरफेयर करने की कोशिश करती हैं और ये सारी चीजें जो है इयो स्काई के थोड़ी फेवर में नहीं गई आज, क्योंकि बेली यहाँ पे बियांका के बाल पकड़ने की कोशिश करती हैं। इयो मिसेस अ मूनसॉल्ट, केओडी लगती है एंड बियांका विंस द मैच। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बेली जो भी चीज करने की कोशिश कर रही है भाई डैमेज कंट्रोल के लिए, वो पॉजिटिव आउटकम नहीं लेके आ पा रही है। तो क्या इयो स्काई और डकोटा फाइनली ये डिसीजन लेंगे कि हमें डैमेज कंट्रोल और बेली से अलग हो जाना चाहिए? वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। या फिर बेली भी ऐसा मूव कर सकती हैं। लेकिन बियांका स्टिल योर रॉ वुमेन्स चैंपियन, वो स्मैकडाउन पे ड्राफ्ट हुई हैं, तो क्या इसका मतलब है वो रिया रिप्ली के साथ अपना टाइटल एक्सचेंज करेंगी? कैसे WWE उस चीज को देखेगी, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, सेथ रॉलिंस अगेंस्ट ओमॉस। तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशंस काफी क्लियर थी कि भाई रॉलिंस इस मैच को जीतेंगे और कुछ कूल मोमेंट्स देखने को मिलेंगी। ओमॉस ने एक स्टॉम्प के अगेंस्ट जो है वो किकआउट जरूर करा। सेथ रॉलिंस इस मैच को, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जीतने ही वाले थे भाई, कोई चांस नहीं है, बिकॉज ही इज इन लाइन टू बिकम द न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो यहाँ पे WWE और कोई डिसीजन ले नहीं सकती थी। लेकिन ओमॉस को कुछ कूल मोमेंट्स दी गई, उन्होंने थोड़ा डोमिनेट जरूर करा सेथ रॉलिंस को, लेकिन एट द एंड फ्रॉम द टॉप रोप एक स्टॉम्प लगाना पड़ा सेथ को टू विन दिस मैच एंड ही हैज डिफीटेड ओमॉस एट WWE बैकलैश। उनका गाना कमाल तरीके से एंट्रेंस में लोग गा रहे थे, जो कि बेस्ट चीज है पूरी रेसलिंग में, हम कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट चीज सेथ रॉलिंस का गाना, जो क्राउड उसके साथ गाता है। बट ओमॉस ने क्राउड को रोक दिया था जब रॉलिंस को उन्होंने अटैक कर दिया था, और क्राउड उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। बट रॉलिंस ने क्राउड को बाद में खुश करा बिकॉज ही पिक्ड अप अ W ओवर ओमॉस। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच, ऑस्टिन थ्योरी अगेंस्ट ब्रॉन्सन रीड एंड बॉबी लैशली। मेरे ओपिनियन में यहाँ पे ये मैच काफी अच्छे तरीके से बुक करा गया था। तीनों बंदों को जो है वो उनकी मोमेंट्स मिली, इस मैच के अंदर डोमिनेट करने का मौका मिला, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हरी अप करा गया इसकी एंडिंग को। ये नहीं बोलूंगा कि बेकार मैच था, और जो डिसीजन था वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि ऑस्टिन थ्योरी अपना टाइटल रिटेन करेंगे। बट ब्रॉन्सन रीड इज लुकिंग रियली नाइस। उनको 2-3 मौके मिल चुके हैं अब अच्छे लेवल पे शाइन होने के, एंड आई डोंट थिंक उन्होंने डिसअपॉइंट करा है। ट्रिपल एच उनको काफी पसंद करते हैं। बट यहाँ पे देखने को मिलता है कि बॉबी लैशली स्पीयर लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड को, थ्योरी बाहर फेंकते हैं यहाँ पे लैशली को रिंग के, और उसको फायदा उठा लेते हैं पूरी सिचुएशन का, एंड ही पिन्स ब्रॉन्सन रीड टू गेट द विन। तो बॉबी लैशली को एक बार फिर से ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैं इतना क्लोज आ गया, मुझे जीतना चाहिए था, लेकिन मैं इस मैच को जीत नहीं पाया, एंड नाउ ही इज ड्राफ्टेड टू WWE स्मैकडाउन। इसका ये मतलब है कि अब काफी देर तक बॉबी लैशली अपने हाथ जो हैं शायद नहीं डाल पाएंगे ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप।
लेकिन आगे अगर थ्योरी की फ्यूड ब्रॉन्सन रीड के साथ कंटिन्यू करनी है तो वो एक अच्छा ऑप्शन है WWE के पास। डेफिनेटली गाइस दिस मैच वाज एंटरटेनिंग। इसके बाद हमें देखने को मिला WWE स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच विच वाज रिया रिप्ली अगेंस्ट जेलिना वेगा। एंड एक बार फिर से भाई पोर्टो रिको का जो क्राउड है उसने कुछ भाई कमाल धमाका कर दिया आज। मतलब समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है भाई। अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया के अंदर अगर WWE जाएगी तो कितना बड़ा स्टेडियम बुक करा जा सकता है, कितना शोर लोग मचाएंगे, अनबिलीवेबल एटमॉस्फेयर पॉसिबल है। ऐसा पोर्टो रिको ने आज मुझे भाई दिखा दिया। भले ही लैंग्वेज अलग हो पर मजा उतना ही आता है, डजंट मैटर। और इस मैच के अंदर जो इमोशन आज जो अंडरडॉग्स को सपोर्ट मिला, ये तीसरी बार हुआ है ऐसा। यहाँ पे इयो स्काई को सपोर्ट दिया गया, ब्रॉन्सन रीड को सपोर्ट दिया गया, उसके बाद यहाँ पे जेलिना वेगा को जो चीयर मिली। हर बार जब जेलिना वेगा आती है स्मैकडाउन में भाई कोई रिएक्शन नहीं होता अमेरिका का जब शो होता है, लेकिन पोर्टो रिको वाज क्रेजी फॉर जेलिना वेगा। और यहाँ पे उनके जो पूरी ड्रेस थी पोर्टो रिको का फ्लैग के अराउंड थी एंड शी वॉज क्राइंग इन द एंट्रेंस बिकॉज वो जो मोमेंट थी उनकी करियर की बेस्ट मोमेंट थी। इतना सपोर्ट लोगों की तरफ से उतना ही काफ़ी था जेलिना वेगा के लिए। उनकी पूरी फैमिली रिंग साइड पे बैठी हुई थी और एक इमोशनल मोमेंट थी यहाँ पे इस मैच में। लेकिन एक दो कुछ मोमेंट्स थी जहाँ जेलिना वेगा को यहाँ मोमेंटम मिला होगा मैच के अंदर, लेकिन इट वॉज मोस्टली डोमिनेटेड बाय द चैंपियन रिया रिप्ली। और हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि रिया यहाँ पे अपना टाइटल हारने नहीं वाली हैं। ये बिल्कुल एक ऐसा ही मैच था जो कि रखा गया था जस्ट टू जेलिना वेगा टू हैव हर मोमेंट। तो यहाँ पे रिया रिप्ली रिटेन करती हैं रिपटाइड लगा के, लेकिन अमेजिंग रिएक्शन फॉर जेलिना वेगा। मैच के बाद भी वो इमोशनल हो रही थी, शी वॉज थैंकिंग द क्राउड, क्योंकि आई डोंट थिंक उन्होंने भी इतने सोचा होगा कि मेरे को इस तरीके का सपोर्ट मिलेगा जब मैं पोर्टो रिको में जाऊंगी, बिकॉज ऐसा उनके साथ होता नहीं है। दिस वॉज रेयर बट इट वॉज एन अमेजिंग मोमेंट। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग वाज द बेस्ट थिंग ऑन द इंटायर शो। और WWE ने एक बार फिर से बात बता दी कि भाई जब मोमेंट्स बनाने की बारी आती है तो हमसे आगे कोई है नहीं। बैड बनी वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, ये एक स्ट्रीट फाइट थी और जिस तरीके से इसकी स्टोरी रखी गई है भाई ऑलरेडी ऐसा मोमेंट था कि लोग चाहते थे देखना डेमियन प्रीस्ट पिटे यहाँ पे, और बिल्कुल उस तरीके से इस मैच को बुक करा गया था। बैड बनी की एंट्रेंस वाज अमेजिंग। उन्होंने अपना खुद का गाना यूज करा, वहां पे लोग गा रहे थे उसको, एक ऐसा मतलब कॉन्सर्ट जैसा वाइब पूरा आ रहा था और लोगों को मजा आ गया होगा कि इतना उनको मतलब WWE के थ्रू बैड बनी की भी कॉन्सर्ट काइंड ऑफ करने को मिल गई, एक गाना ही एटलीस्ट। लेकिन उसके लिए वो अलग से नहीं जाना पड़ेगा। ये जो दो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हैं बैड बनी के, वो कंबाइन हो गए आज इस एंट्रेंस में। बहुत मस्त एंट्रेंस थी और वो पूरी एक शॉपिंग कार्ट में सारे वेपन्स को लोड करके लेके आते हैं, स्टील चेयर, कैंडो स्टिक्स, और उनके पास यहाँ पे ट्रैश कैंस भी थे और ये काफ़ी कूल था। लेकिन मैच स्टार्ट होता है डेमियन प्रीस्ट और काफी मोमेंटम था डेमियन प्रीस्ट के पास। एक मिचोनोकू ड्राइवर लगाते हैं स्टार्टिंग में बैड बनी, और हम जानते हैं बात गाइस की बैड बनी लड़ सकते हैं, ही कैन गिव अ परफॉर्मेंस। पैट मैकफी, लोगन पॉल, ये सभी लोग बहुत टैलेंटेड हैं और बैड बनी ने यहाँ पे दिखाया एक बार फिर से कि वो स्टैंड कर सकते हैं इन WWE रिंग। दिस वाज अ ग्रेट मैच बट ये मोमेंट्स के लिए बनाया गया था। तो डेमियन प्रीस्ट ब्लॉक कर रहे थे सारी चीजें, वो चाह रहे थे कि हाँ भाई यहाँ पे ज्यादा वेपन्स का यूज ना हो। तो मैच में काफी अर्ली हमें देखने को मिल गया था कि डेमियन प्रीस्ट अपनी साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम लगाते हैं, बट वो पिन नहीं करते, 2 काउंट पे रोक देते हैं इस फॉल को, और वो नहीं चाहते यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट इस मैच को खत्म करें। वो चाहते हैं मैं बैड बनी को और ज्यादा अटैक करूं। तो मेरे नोट्स यहाँ पे जो देखने को मिले सबसे बड़ी मोमेंट थी, पहले मेरे नोट्स में जो मैंने लिखी है वो थी ये एक कमाल का ब्रोकन एरो जो कि एक क्राउड के थ्रू लड़ते हुए जाते हैं, और एक पूरा सेटअप लगाया गया था 2 टेबल्स का, एक हाइट से ब्रोकन एरो लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट ऑन बैड बनी। कमाल की ये मोमेंट थी। लेकिन मैच का टर्न अराउंड आता है जब बैड बनी एक नी पे अटैक स्टार्ट करते हैं डेमियन प्रीस्ट की, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट स्पिनिंग हील किक मारते हैं बट सीधा उनकी टांग जाके लगती है पोस्ट में। तो यहाँ पे एक मोमेंटम मिला डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट बैड बनी को, और उसके बाद वो लो ब्लो भी लगा पाते हैं प्रीस्ट को। तो मोमेंटम जो है सारा शिफ्ट हो रहा था फाइनली बैड बनी की तरफ, लेकिन बाहर आ जाती है जजमेंट डे। ऑब्वियसली इंटरफेरेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फिन बैलर एंड डोमिनिक मिस्टीरियो, लेकिन रे मिस्टीरियो आए। उसके बाद ह्यूज सरप्राइज कार्लिटो आज हमें देखने को मिले। लोग पागल हो गए, मैं मतलब गूज़बम्स आ गए भाई कार्लिटो के एंट्रेंस में, और ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ये पॉसिबल होगा कि इतना बड़ा रिएक्शन कार्लिटो की तरफ से देखने को मिलेगा। वो अटैक करते हैं डोमिनिक पे सेब थूक के, भाई वो उन्होंने वो मोमेंट हमें दी। और यहाँ पे उसके बाद सैवियो वेगा भी आ जाते हैं जब बाहर भाग रही होती है जजमेंट डे, एंड फाइनली LWO भी। तो चारों तरफ से फिन बैलर बेसिकली घिर गए और डोमिनिक मिस्टीरियो, उनको अटैक करा जाता है। वेगा अपने चॉप्स भी मारते हैं, यहाँ पे क्राउड उसके लिए बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था, एंड मैच वाज स्टिल गोइंग ऑन इन द रिंग। और यहाँ पे लगाते हैं एक फिगर 4 डेमियन प्रीस्ट के ऊपर अ बैड बनी।
बट ही एंडेड द मैच फाइनली विद अ कैनेडियन डिस्ट्रॉयर। और ये कमाल के तरीके से उन्होंने इस मैच को खत्म करा एंड ही गॉट हिज रिवेंज एंड द बिग डब्ल्यू, द विक्ट्री ओवर डेमियन प्रीस्ट एंड द जजमेंट डे एट बैकलैश। और अपने होम टाउन पोर्टो रिको में उन्होंने वो कर दिखाया जो कि शायद डेमियन प्रीस्ट नहीं चाहते थे। बट बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट का बहुत मोमेंट से भरा हुआ मैच था, मजा आया बहुत ज्यादा देख के। आई होप कि WWE ऐसी चीजें बार बार करती रहे, बैड बनी को वापस लाती रहे, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि कितना बड़ा स्टॉक वो यहाँ पे बन चुके हैं। अगले मैच की हम बात करते हैं गाइस, और ये एक इंपॉर्टेंट मैच हम कह सकते हैं स्टोरी लाइन पर्सपेक्टिव से कि आगे क्या होगा ब्लड लाइन के साथ। सो सोलो सिकोआ एंड द उसोस अगेंस्ट मैट रिडल, सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस। और ये बहुत सिमिलर मैच था भाई, अगर मैं बात करूं रेसलमेनिया के उसोस वाले मैच कह रहा हूं, क्योंकि ऐसी स्टोरी चल रही थी कि क्या करना पड़ेगा अगर दूसरी टीम को हराना है। बट यहाँ पे एक एडिड एलिमेंट ये था कि क्या ब्लड लाइन के जो क्रैक्स हैं वो और ज्यादा अपीयर होंगे, क्या वो उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं और हरा सकते हैं यहाँ पे सैमी, केविन और मैट रिडल को। लेकिन वो चीज उन्होंने कर दिखाई, बिकॉज ब्लड लाइन जीती तो सही, लेकिन जो क्रैक्स थे वो और ज्यादा शायद डीप होते हमको देखने को मिले। बिकॉज ऐसा चल रहा था पूरे मैच के अंदर कि सोलो सिकोआ का जब मन था वो अपने आप को टैग इन कर रहे थे, जे उसो भी यही चीज कर रहे थे, और जिमी उसो काइंड ऑफ कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जब तक हम जीत रहे हैं, हम फॉर्म में हैं, हमें ये चीजें बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर मैं रेसलिंग की बात करूं भाई, ऑब्वियसली ये क्लासिक मैच देने वाले थे, इस बात की हमें रियलाइजेशन थी, और बिल्कुल वही फिर से यहाँ पे हुआ। बहुत सारे क्लोज किकआउट्स देखने को मिले और काफी सिमिलर, जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये रेसलमेनिया वाले मैच के साथ था। लेकिन एंडिंग इसकी काफी प्रिडिक्टेबल थी आई थिंक एट द एंड, कि अगर ब्लड लाइन जीतेगी तो पिनफॉल मैट रिडल को ही देनी पड़ेगी, बिकॉज ऑब्वियसली टैग टीम चैंपियंस यहाँ पे पिन नहीं किए जाएंगे। तो मैट रिडल को सोलो सिकोआ एक स्पाइक लगा के यहाँ पे पिन करते हैं, इस मैच को जीतते हैं। लेकिन उससे पहले काफी इंपॉर्टेंट मोमेंट हमें देखने को मिली। सोलो अपना जो है वो रनिंग फिनिशर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जे उसो टैग इन कर लेते हैं अपने आप को। तो सोलो को गुस्सा बहुत आया यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पहले खुद वो मूव लगाने के लिए अपने आप को टैग इन करा था। तो जे और सोलो यहाँ पे बेसिकली आपस में भिड़ गए, और एक मोमेंट आई जहां पे सोलो स्पाइक भी लगाने वाले थे जे उसो के ऊपर, पर जे उसो चीख के कहते हैं आई एम योर ब्रदर, मेरे को क्या तुम मारोगे, मेरे साथ तुम ऐसा करोगे। बट ये चीज सॉल्व हो जाती है एंड एट द एंड उसोस विन द मैच। तो ब्लड लाइन फाइनली कुछ ऐसा उन्होंने किया रोमन रेंस को दिखाने के लिए कि अभी भी हम एक साथ हैं। बट आई डोंट थिंक रोमन रेंस स्टिल इंप्रेस होंगे उन चीजों से जो कि उन्होंने इस मैच के बीच में देखी है। मुझे नहीं पता सोलो के साथ क्या हो रहा है। डज ही रियली वांट टू बिकम himself? Does Solo want to separate himself from the bloodline? क्या वो अलग होना चाहते हैं इस ग्रुप से, और क्या वो ये बात रोमन रेंस को स्मैकडाउन में क्लियर कर देंगे, वो देखना गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा। बट सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस एक मैच का तो पार्ट थे एंड दे टुक देयर फर्स्ट बिग लॉस आफ्टर रेसलमेनिया। और फाइनली शो के मेन इवेंट की बात करते हैं, कोडी रोड्स द अमेरिकन नाइटमेयर अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। और ये मैच बिल्कुल ऐसे बिल्ड करा गया था कि भाई कोडी को भी अपना रिवेंज ही चाहिए। तो मैच से पहले वो अटैक करते हैं ब्रॉक लेसनर को स्टील चेयर से, स्टील स्टेप से, और जैसे ही रिंग के अंदर जाते हैं मैच स्टार्ट होता है। कोडी बिल्कुल फास्ट पेस मूव पे मूव लगा रहे थे ब्रॉक लेसनर को, लेकिन अपनी डिजास्टर किक मारते हुए वो हवा में पकड़े जाते हैं एंड ही वाज टेकन राइट टू सुप्लेक्स सिटी। और यहाँ पे सुप्लेक्स के बाद सुप्लेक्स के बाद सुप्लेक्स ब्रॉक लेसनर लगा रहे थे। कोडी रोड्स के अगेंस्ट सारा मोमेंटम उन्होंने वापस छीन लिया था एंड ही वाज लुकिंग प्रीटी क्रेजी। बहुत देर तक उन्होंने इधर उधर उठा के फेंका कोडी रोड्स को, और एक सुप्लेक्स थी जहां पे टर्न बकल एक्सपोज हो गया था और वो पूरा टर्न बकल उड़ के क्राउड में चले जाता है। ये पहली बार मैंने देखा। लेकिन इसी एक्सपोज टर्न बकल पे ब्रॉक लेसनर का सर लगता है एंड ही वाज बस्टेड ओपन। और इस बस्टेड ओपन होने का फायदा कोडी रोड्स ने उठाया, 2 क्रॉस रोड्स लगाई, ब्रॉक लेसनर किक्स आउट। वो थर्ड क्रॉस रोड के लिए जाते हैं, ब्रॉक लेसनर हिट्स एन F5 बट कोडी रोड्स किक्स आउट यहाँ पे। तो ये काफी एक बार किक आउट फेस्ट बनने वाली थी, बट मुझे नहीं लग रहा था कि ये मैच इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, बिकॉज ब्रॉक लेसनर वाज रियली बस्टेड ओपन। पूरा खून उनका जो है इधर उधर भाई बह रहा है। लेकिन यहाँ पे वो किमोरा लॉक लगाते हैं कोडी पे एंड कोडी काइंड ऑफ एक रिवर्स सीक्वेंस से ब्रॉक लेसनर के जो शोल्डर्स हैं वो मैट पे डालते हैं और उनको पिन कर देते हैं। वहां पे क्विक पिनफॉल हो गई ओवर ब्रॉक लेसनर और कोडी बिल्कुल भाग जाते हैं रिंग से बाहर, फटाफट एग्जिट कर लिया और ब्रॉक लेसनर वहां पे बैठे हैं और उनको यकीन नहीं हो रहा है कैसे हो गया। तो एंडिंग मुझे थोड़ी सी वीक लगी और डिसीजन इसका बिल्कुल सही लगा। आई डोंट नो कि क्या इसमें और ऑफर किया जा सकता था, क्या ये अभी भी एक ऐसी स्टोरी है जो कि आगे कंटिन्यू करी जा सकती है, बिकॉज ब्रॉक लेसनर इज अ फ्री एजेंट, कोडी रोड्स इज ऑन मंडे नाइट रॉ। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, बट ये एंडिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक ब्रॉक लेसनर को काफी वीक दिखाया गया।
लेकिन मैं समझ सकता हूं कि WWE ने क्यों ऐसा करा, बिकॉज कोडी रोड्स को विक्ट्री देना जरूरी था। इफ ही हैज टू बी द वन हु डिफीट्स रोमन रेंस, वो यहाँ पे ब्रॉक के अगेंस्ट हार नहीं सकते थे। तो ये था गाइस आपका बैकलैश का रिव्यू और आप मेरा जितना भी थॉट था इस शो के बारे में। आई थिंक एक छोटा शो था, लेकिन WWE ने काफी कुछ अचीव करा एंड देयर इंटरनेशनल शोज आर जस्ट गेटिंग बिगर एंड बिगर। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में। अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।